नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। सिर्फ एक कागज़ अगर आपके पास है तो वो कागज़ आपका कब्जा यानी कि खाली करवा सकता है। अगर आपकी कोई निजी भूमि है और उस पर कोई व्यक्ति कब्जा किए हुए बैठा है तो सिर्फ आपके पास इस प्रकार का कागज़ होना चाहिए। आगे चलकर मैं इस वीडियो में आपको बता दूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई निजी भूमि है और उस पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो आपको 12 वर्ष से पहले उस व्यक्ति के खिलाफ़ एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत धारा 54 के अनुसार अगर आपकी ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने 12 साल से कब्जा बना रखा है और आपको इसकी जानकारी है तो आप समझ जाइए कि आपके जो ज़मीन है उसका मालिक कोई और हो जाएगा। इस प्रकार की अगर कोई निजी भूमि आपकी है और आप उस भूमि का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बताया है कि अगर इस प्रकार की जो खाली ज़मीनें पड़ी हुई होती हैं उन ज़मीनों के ऊपर आपको अपनी भूमि का निरीक्षण करते रहना चाहिए। लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि जहाँ पर भूमि की वैल्यू ज़्यादा होती है, कीमत ज़्यादा होती है भूमि की, तो वहाँ पर अक्सर कर इस टाइप के लोग घूमते रहते हैं कि कहीं पर इस प्रकार की भूमि मिल जाए जहाँ पर वो कब्जा अपना जमा बैठे, और इसी फिराक में वो ऐसी भूमियों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं कि फिर उसका मामला ही ख़राब हो जाता है। कब्जे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मैं आपको आइए बता देता हूँ। पहला कब्जा होता है अस्थाई कब्जा, जिस कब्जे की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अगर 12 साल तक किसी व्यक्ति ने उस भूमि पर कब्जा कर रखा है और आपकी जानकारी में वो कब्जा है तो ये कहा जाता है अस्थाई कब्जा, यानी कि आपके द्वारा वो वहाँ से उस कब्जे को नहीं छोड़ कर गया है। दूसरा कब्जा होता है अस्थाई कब्जा। मान लीजिए कि आपकी गैर मौजूदगी में कोई व्यक्ति आपकी भूमि पर कब्जा कर लेता है, लेकिन जब आपकी मौजूदगी वहाँ पर हो जाती है तो वो उस भूमि को कब्जे से छोड़ देता है। इसे कहते हैं अस्थाई कब्जा। इस प्रकार का अस्थाई कब्जा करने वाला व्यक्ति भले ही 100 साल तक अपना कब्जा रखे, लेकिन उसे उस भूमि पर कभी भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 12 साल तक किसी व्यक्ति ने प्रतिशोध या फिर कुख्यात तरीके से आपकी भूमि पर कब्जा कर रखा है, 12 साल तक आप उस व्यक्ति के खिलाफ़ न्यायालय में या फिर उसकी कोई शिकायत नहीं की या आपने उतनी ज़मीन को लेने का प्रयास नहीं किया है, तो प्रतिकूल कब्जा कानून के मुताबिक आपकी जो भूमि है उस पर कब्जा करने वाले का इतना ही अधिकार हो जाता है। बशर्ते ऐसे ही नहीं होता है अगर वो व्यक्ति उस भूमि का कब्जा साबित कर देता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास अपनी निजी भूमि है तो आपके पास उस भूमि के सभी कागज़, नक्शा, खतौनी, खसरा आपके पास होनी चाहिए। वो भूमि अगर पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति के अनुसार जिस प्रकार से आपकी जो भूमि है उसका हिस्सा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास हिस्सा प्रमाण पत्र होता है, मान लीजिए कि आपकी पुश्तैनी ज़मीन है और आपका उसके पास हिस्सा प्रमाण पत्र है, तो इस हिस्से प्रमाण पत्र को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यही कहा गया है कि अगर आपके पास इस प्रकार का पैतृक भूमि के अंदर हिस्सा प्रमाण पत्र है तो कब्जेदार को वहाँ से हटना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति के अंदर ही इसी प्रकार के कब्जे होते हैं अधिकतर, क्योंकि पैतृक संपत्ति एक बाप दादा की हुई होती है, लेकिन उस पैतृक संपत्ति के हिस्सेदार अनेक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार की भूमि पर कब्जा कर लेता है और फिर उस की भूमि पर जिस पर कब्जा करता है उसके पास इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। उसके पास केवल वही खसरा खतौनी होती है जो खसरा खतौनी सबके नाम होती है। इसी प्रकार से कोई इस प्रकार का उसका अलग से कागज़ नहीं होता है पैतृक संपत्ति में। अगर पैतृक संपत्ति में अलग से कोई कागज़ होता है तो वो होता है उसकी भूमि का हिस्सा प्रमाण पत्र। ये हिस्सा प्रमाण पत्र कहाँ से मिलता है? मान लीजिए कि आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, उस संपत्ति में 5 भागीदार हैं, तो 5 भागीदारों को अलग अलग भूमि को हिस्से में बांटने का काम तहसीलदार आपका लेखपाल करता है और वो आपको लिखित में एक प्रमाण पत्र जारी करता है कि इस भूमि के अंदर 5 हिस्सेदार हैं, 5 में से एक हिस्सेदार की भूमि इतने इतने वर्ग मीटर या फिर इतने इतने बीघा एक दूसरे के हिस्से में आती है। यही हिस्सा प्रमाण पत्र, यही एक केवल ऐसा कागज़ है जो आपको आपकी भूमि का जो कब्जा किसी और ने कर रखा है तो तुरंत वहाँ से उसका कब्जा हट जाएगा और आप इस बात को साबित कर देंगे कि आपका इस भूमि के ऊपर कब्जा है और इस भूमि का आपको मालिकाना हक जाना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई कब्जे का प्रमाण पत्र आपके पास है हिस्सादारी का, तो आप
उस हिस्सेदारी को के प्रमाण पत्र को संभाल कर रखें। अगर आपने हिस्सा प्रमाण पत्र अपनी भूमि का नहीं बनवाया है तो आज ही आप हिस्सा प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। हिस्सा प्रमाण पत्र कैसे बनता है, मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है। आपका कोई सवाल है तो लिख सकते हैं। और हिस्सा कैसे बनता है, कहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, आप लिख दीजिए मेरी वीडियो के नीचे, मैं भी आपको बता दूंगा। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।